क्या आपने कभी सोचा है कि आपका हेल्दी खाना उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं? सच तो यह है कि फूड साइंस सरप्राइजेस से भरी है, जैसे खाना पकाने से सब्जियों का पोषण कैसे बदल जाता है या कैसे अनहेल्दी फूड्स आपको अपनी ओर खींचने के लिए बनाए जाते हैं। आज हम सही खाने के विज्ञान और भोजन आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है में गहराई से उतर रहे हैं। हम विटामिन से लेकर स्नैकिंग की साइकोलॉजी तक भोजन और पोषण के बारे में 10 जरूरी सच्चाइयों को जानेंगे। आखिर तक आप जानेंगे कि भोजन कैसे आपके शरीर को ऊर्जा देता है, बनाता है और कभी-कभी उसे धोखा भी देता है। और बने रहें, हम एक मशहूर गाजर के मिथक का पर्दाफाश करेंगे जो साइंस से ज्यादा युद्धकालीन रहस्यों के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। चलो लाइफ के फाउंडेशन पानी से शुरू करते हैं। हम इसे अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन इसकी हर बूंद हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आपके जागने के पल से ही आपका शरीर जरूरी प्रोसेसेस को किकस्टार्ट करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। चाहे आप रेस्ट पर हों या मूव कर रहे हों, पानी आपको चलाए रखने के लिए बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है। यह केवल प्यास बुझाने के बारे में नहीं है, पानी आपके शरीर का लॉजिस्टिक्स और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या गर्मी के दिनों में बाहर चलते हैं, तो आपका शरीर आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करने और आपको ठंडा रखने के लिए पानी पर डिपेंड करता है। हर सेल, टिश्यू और ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए पानी चाहिए। पानी वह मीडियम है जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर वेस्ट रिमूवल तक अनगिनत केमिकल रिएक्शन होते हैं। पर्याप्त पानी के बिना आपका शरीर अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। जब आपके शरीर में पानी कम होता है, तो चीजें तेजी से बिगड़ने लगती हैं। पानी पसीने के जरिए आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो इवेपोरेट होने पर आपको ठंडा करता है। यह प्रोसेस खासकर इंटेंस एक्टिविटी या गर्म मौसम में ओवरहीटिंग को रोकने और आपके शरीर को सेफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो आप पर्याप्त पसीना नहीं निकाल पाएंगे, जिससे ओवरहीटिंग का रिस्क होगा। पानी भोजन को डाइजेस्ट करने, न्यूट्रिएंट्स को घोलने और उन्हें आपके ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, जो 90% पानी होता है। यह ऑक्सीजन से लेकर विटामिन और मिनरल्स तक आपके शरीर को बढ़ने के लिए जरूरी हर चीज के लिए डिलीवरी सिस्टम है। पर्याप्त पानी नहीं है, आपका दिल ज्यादा काम करता है और वेस्ट रिमूवल धीमा हो जाता है। डिहाइड्रेशन केवल प्यास के बारे में नहीं है, यह एक सिस्टम वाइड प्रॉब्लम है। आपको थका हुआ, चक्कर आना या कंफ्यूज्ड भी महसूस हो सकता है, और स्ट्रेस या बीमारी से रिकवर होने की आपके शरीर की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। पानी आपके शरीर को टेम्परेचर से लेकर न्यूट्रिएंट डिलीवरी और वेस्ट रिमूवल तक सब कुछ स्मूथली चलाता है। ये आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने से लेकर सेंसिटिव टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने और आपको क्लियरली सोचने में भी हेल्प करता है। तो अगली बार जब आप एक ग्लास पानी पिएं, तो याद रखें, आप अपने शरीर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूल कर रहे हैं। हर घूंट आपकी मसल्स, आपके ब्रेन और पूरे दिन आपके एनर्जी लेवल्स को सपोर्ट करता है। यह सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट है और यह कैलोरी फ्री है। इसे कम मत समझिए। ऑपरेट करने के लिए हाइड्रेटेड रहें और अपने शरीर को हर एक दिन बेस्ट फील करने और परफॉर्म करने के लिए जरूरी सपोर्ट दें। चलो लीफी ग्रीन्स की बात करते हैं। पालक, केल, ब्रोकली, ये वाइब्रेंट सब्जियां आपकी प्लेट में सिर्फ रंग से कहीं ज्यादा हैं। ये सही मायनों में नरिशिंग डाइट की नींव है। ये सिर्फ आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ये न्यूट्रिशनल पावर हाउसेस हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हैं, जिनकी आपके शरीर को हर दिन जरूरत होती है। विटामिन ए, सी और के, साथ ही आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल्स से भरपूर ये ग्रीन्स आपकी विजन को सपोर्ट करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और आपकी हड्डियों को मजबूत और हेल्थी रखते हैं। ये फोलेट से भी भरपूर होते हैं, जो सेल ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स जैसे प्लांट केमिकल्स से भरे होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं और आपकी सेल्स को रोजमर्रा के स्ट्रेस और पोल्यूशन से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। और फाइबर को मत भूलना, ये आपके डाइजेशन को स्मूथली चलाता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है और आपकी गट में अच्छे बैक्टीरिया को फीड करता है, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। एक हेल्थी गट का मतलब है बेहतर डाइजेशन, एक मजबूत इम्यून सिस्टम और गट ब्रेन कनेक्शन की वजह से एक ब्राइटर मूड भी। ग्रीन्स खाना सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे सिस्टम को फ्यूल करने के बारे में है। आपको एनर्जी और विटैलिटी देता है, आपके दिन को अच्छे से जीने के लिए। इसलिए वे दुनिया भर में हेल्थी डाइट्स का एक अहम हिस्सा है,
जो दुनिया के हर कोने के पकवानों में शामिल है और सभी उम्र के लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो अगली बार जब आप सैलेड खाएं तो याद रखें कि आप सिर्फ मील का आनंद नहीं ले रहे हैं, आप अपने शरीर को बेनिफिट्स का एक सिम्फनी दे रहे हैं जो आपकी हेल्थ को अंदर से बाहर तक सपोर्ट करता है। ग्रीन्स भले ही छोटे हों लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, तो उन्हें अपनी प्लेट का एक नियमित हिस्सा बनाएं और देखें कि वे क्या फर्क ला सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने अगले जरूरी न्यूट्रिशन टॉपिक पर बात करें, एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ये साइंस बैक्ड बातें हेल्पफुल लग रही हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। हम यहाँ आपको बेहतर खाने के राज बताने आए हैं, एक एक फैक्ट करके। और अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो अपनी हेल्थ जर्नी पर हैं। साथ मिलकर हम सही न्यूट्रिशन की जानकारी फैला सकते हैं और सभी के लिए हेल्दी चॉइस को आसान बना सकते हैं। बने रहिए, अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपके शरीर को मजबूत, हेल्दी और बेस्ट तरीके से काम करते रहने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है, चाहे आपकी उम्र या एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपका शरीर इसे अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है, जो छोटे लेगो ब्रिक्स की तरह होते हैं। इन अमीनो एसिड्स को फिर से जोड़कर मसल्स को बनाया और रिपेयर किया जाता है। एंजाइम्स बनाए जाते हैं जो आपको खाना पचाने में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स बनते हैं जो आपके शरीर को रेगुलेट करते हैं और यहाँ तक कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं ताकि बीमारियों से लड़ा जा सके। एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन आपकी मसल्स को रिपेयर और मजबूत करने में हेल्प करता है, जिससे आप समय के साथ और स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन इसका रोल जिम से कहीं ज्यादा है। प्रोटीन एंजाइम्स बनाने के लिए भी जिम्मेदार है जो आपके मील्स को तोड़ते हैं और इंसुलिन जैसे हार्मोन्स बनाते हैं जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। आपके बाल, स्किन और नाखून भी ज्यादातर प्रोटीन से ही बने होते हैं। इसलिए इनफ प्रोटीन लेने से आप अंदर से बाहर तक बेस्ट दिखते और फील करते हैं। 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन उनमें से 9 को एसेंशियल कहा जाता है क्योंकि आपका शरीर उन्हें खुद नहीं बना सकता। आपको ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हर दिन अपने खाने से लेने पड़ते हैं। एनिमल प्रोटीन डेयरी में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिससे वे कंप्लीट प्रोटीन बन जाते हैं। कुछ प्लांट फूड्स जैसे सोया और क्विनोआ भी कंप्लीट होते हैं। बाकी प्लांट सोर्सेज जैसे बीन्स या राइस को एक साथ खाने की जरूरत होती है ताकि आपको अमीनो एसिड्स का पूरा सेट मिल सके जिसकी आपके शरीर को जरूरत है। याद रखें, प्रोटीन हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चों, बड़ों, एथलीट्स और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो बस हेल्दी और एक्टिव रहना चाहते हैं। ये ग्रोथ, एनर्जी और ओवरऑल वेलबीइंग को सपोर्ट करता है हर एक दिन। प्रोटीन को उन जरूरी पीसेस की तरह समझो जो आपके शरीर की मशीनरी को स्मूथली चलाते रहते हैं। इनफ प्रोटीन के बिना चीजें ठीक से काम नहीं करती। तो जब आप अपने मील्स प्लान कर रहे हो तो याद रखें, ये सिर्फ मसल्स बनाने के बारे में नहीं है, ये आपके शरीर और आपकी लाइफ के हर हिस्से को सपोर्ट करने के बारे में है। अपने प्रोटीन सोर्सेज को समझदारी से चुनें और अपने शरीर को वह दें जिसकी उसे बढ़ने के लिए जरूरत है। अगर आपको मीठे फ्लेवर पसंद हैं तो आप शायद ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि हर मीठी चीज वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे एस्पार्टेम और सुक्रालोज को चीनी जैसा स्वाद देने के लिए बनाया जाता है, लेकिन उनमें लगभग कोई कैलोरी नहीं होती। इसकी ट्रिक ये है, इन मॉलिक्यूल्स को आपके मीठे स्वाद रिसेप्टर्स में पूरी तरह से फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आपके दिमाग को लगता है कि आपने चीनी खाई है, लेकिन आपका शरीर उन्हें एक्चुअली चीनी की तरह तोड़ नहीं पाता, इसलिए वे बिना आपको ऊर्जा दिए आपके सिस्टम से निकल जाते हैं। यह फूड साइंस का एक मास्टर क्लास है, बिना कैलोरी के मिठास। लेकिन क्या यह वाकई हानिरहित है? एक्चुअली धोखा यह है कि आपकी जुबान तो फूल्ड हो जाती है, लेकिन आपका शरीर शायद नहीं होता। वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगा रहे हैं कि ये मीठे इम्पोस्टर्स आपके दिमाग, आपकी क्रेविंग्स और यहाँ तक कि आपके पेट के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। मीठे खाद्य पदार्थ जितने आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिसेप्टिव हो सकते हैं। क्या आपने कभी खुद को चिप्स के खाली पैकेट को घूरते हुए पाया है, यह सोचते हुए कि मैंने यह सब कैसे खा लिया? यह केवल विल पावर की कमी नहीं है, यह कटिंग एज फूड साइंस का नतीजा है जिसे आपको और खाने के लिए बनाया गया है। जंक फूड को बहुत केयरफुली ब्लिस पॉइंट पर पहुंचने के लिए बनाया जाता है। शुगर,
फैट और सॉल्ट का वह इरेजिस्टिबल कॉम्बिनेशन जो आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। जब आप ये फूड खाते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन छोड़ता है, वही केमिकल जो एडिक्शन को बढ़ावा देता है, आपको क्रेविंग और रिवॉर्ड के चक्र में फंसा देता है। फूड साइंटिस्ट्स वैनिशिंग कैलोरिक डेंसिटी जैसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फूड जो आपके मुंह में घुल जाते हैं, जैसे चीज पफ्स, ताकि आपके दिमाग को खाने से रोकने का सिग्नल कभी न मिले। समय के साथ आपकी टेस्ट बर्ड्स इन हाइपर इंटेंस फ्लेवर्स के अनुकूल हो जाती है, जिससे एक्चुअली हेल्थी फूड्स तुलना में डल और अनसेटिस्फाइंग लगते हैं। जंक फूड के चंगुल से बचना सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है जिसे आपको फंसाए रखने के लिए बनाया गया है। तो याद रखें, ये सिर्फ सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये हर बाइट के पीछे की पावरफुल न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी को समझने के बारे में है। इमेजिन कीजिए, आपके पेट में एक सुपर हीरो है, एक स्क्रब ब्रश के साथ। वही है फाइबर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का अनसंग चैंपियन। फाइबर एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसे आपकी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, लेकिन यही वजह है कि यह इतना पावरफुल है। यह आपकी आंतों से स्वीपिंग करता है और जाते हुए सफाई करता है। अघुलनशील फाइबर जो साबुत अनाज और सब्जियों में पाया जाता है, झाड़ू की तरह काम करता है। यह आपके स्ट्यूल को बल्क देता है, चीजों को आगे बढ़ाता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। इसे नेचर का इंटरनल स्क्रब ब्रश समझो। घुलनशील फाइबर ओट्स, बीन्स और सेब में आपके पेट में जेल बन जाता है। यह डाइजेशन को धीमा करता है, ब्लड शुगर को स्थिर करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। क्या मल्टीटास्किंग है? एक कूल फैक्ट यह है, फाइबर आपके गट बैक्टीरिया का भोजन है। जब वे इसे खाते हैं तो वे ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो सूजन को कम करते हैं और आपके कोलन की रक्षा करते हैं। हाई फाइबर डाइट सिर्फ स्मूथ डाइजेशन के लिए नहीं है, यह हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देती है, ब्लड शुगर को बैलेंस करती है और आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। फाइबर खाकर आप सिर्फ खुद को नहीं खिला रहे हैं, आप अपने पेट में मौजूद खरबों हेल्पफुल माइक्रोब्स को पोषण दे रहे हैं। यहाँ एक कैच है, ज्यादातर लोगों को पर्याप्त फाइबर नहीं मिलता है। तो जब भी आप कर सकें, प्लांट्स, अनाज और बीन्स खूब खाएं। फाइबर, छोटा शब्द, बहुत बड़े बेनिफिट्स। अपने गट के पसंदीदा स्क्रब ब्रश को स्किप न करें। Eat your carrots, they'll help you see in the dark. सुना सुना सा लग रहा है, इसमें सच्चाई है। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जिसे आपका शरीर विटामिन ए में बदल देता है, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक आपको इसकी कमी न हो, ज्यादा गाजर खाने से आपको सुपरविजन नहीं मिलेगा। तो यह मिथक क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना रात में दुश्मन के विमानों को देखने के लिए रडार का इस्तेमाल करती थी। इस तकनीक को छिपाने के लिए उन्होंने दावा किया कि उनके पायलटों की रात की दृष्टि गाजर खाने से आती है। ये कहानी फैल गई, दुश्मन और जनता दोनों को बेवकूफ बनाया। ये मिथक दशकों तक कायम रहा, युद्ध के बाद भी। तो गाजर हेल्दी हैं, लेकिन सुपर हीरो जैसी दृष्टि की उम्मीद न करें। कभी कभी पोषण संबंधी तथ्य केवल चालाक कवर स्टोरी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चिप्स का पैकेट या सूप का कैन महीनों तक बिना खराब हुए शेल्फ पर कैसे रह सकता है? इसका सीक्रेट प्रिजर्वेशन के फैसिनेटिंग साइंस में छिपा है। पानी को सुखाकर, नमक या चीनी मिलाकर और प्रिजर्वेटिव्स डालकर हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां बैक्टीरिया और मोल्ड सर्वाइव या मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। फूड को फ्रीज करने से माइक्रोब्स की एक्टिविटी लगभग रुक जाती है, जबकि कैनिंग में उन्हें मारने के लिए इंटेंस हीट का इस्तेमाल होता है और फूड को नए इन्वेडर्स से दूर सील कर दिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी, फैट और ऑयल्स को रैंसिड होने से रोककर फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स को इंटैक्ट रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मॉडर्न पैकेजिंग जैसे वैक्यूम सीलिंग ऑक्सीजन को हटा देती है, जो स्पॉइलेज के पीछे एक मेन कल्प्रिट है, और शेल्फ लाइफ को ड्रामेटिकली बढ़ा देती है। जब इन मेथड्स को कंबाइन किया जाता है तो ये एक पावरफुल डिफेंस बनाते हैं, जिससे फूड महीनों, कभी कभी तो सालों तक सेफ और खाने लायक रहता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, जबकि प्रिजर्व्ड फूड ज्यादा समय तक चलते हैं, फ्रेश फूड में आमतौर पर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान कुछ विटामिन्स और मिनरल्स खो सकते हैं। शेल्फ लाइफ फूड को सेफ रखने और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस है। फूड साइंस का एक सच्चा मार्वल। इमेजिन कीजिए हमारे पूर्वजों को सूरज ढलते ही आग के पास बैठे हुए, कहानियां सुनाते,
अपना पहला खाना भूनते और अनजाने में ही एक ऐसे रेवोल्यूशन की शुरुआत करते जिसने ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। इंसान ही ऐसे क्रिएचर हैं जो कुक करते हैं, और इस सिंपल एक्ट ने हमारे एवोल्यूशन का कोर्स बदल दिया। जब हम कुक करते हैं तो हम टफ प्लांट सेल वॉल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोटीन्स को अनरेवल करते हैं, हार्ड टू डाइजेस्ट फूड्स को पौष्टिक फ्यूल में बदल देते हैं। अचानक एक कच्ची गाजर एक ऐसी दावत बन जाता है जिसे हमारी बॉडी सच में यूज कर सकती है। एक कच्चे आलू को खाने के बारे में सोचिए, स्टार्ची चौक जैसा, चबाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन उसे बेक कीजिए और वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सॉफ्ट, स्वीट और एनर्जी से भरा, जिसे आपकी बॉडी ऑब्जॉर्ब कर सकती है। कुकिंग हमारे फूड में छिपी हुई पोटेंशियल को अनलॉक करती है। एक तरह से कुकिंग प्री डाइजेशन की तरह है। यह हमारी बॉडी की एनर्जी बचाती है, ग्रोथ, मूवमेंट और सोचने के लिए रिसोर्सेज को फ्री करती है। यह ज्यादा न्यूट्रिशन और ज्यादा लाइफ के लिए एक सीक्रेट शॉर्टकट है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि कुक्ड फूड से मिली यह एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे ब्रेन को बड़ा करने में हेल्प करती थी, जिससे क्रिएटिविटी, लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ावा मिला। कुकिंग की स्टोरी असल में ह्यूमन प्रोग्रेस की स्टोरी है। हर कल्चर में कुकिंग सिर्फ सर्वाइवल से कहीं ज्यादा है। ये सेलिब्रेशन, कनेक्शन और केयर है। एक सीजन्ड स्ट्यू, एक शेयर्ड मील, पीढ़ियों से चली आ रही एक फैमिली रेसिपी, ये हमारी ह्यूमैनिटी के फ्लेवर हैं। तो हर बार जब आप कुक करते हैं तो आप सिर्फ डिनर नहीं बना रहे होते, आप एक ऐसी टाइमलेस ट्रेडिशन से जुड़ रहे होते हैं जो हम सभी को यूनाइट करती है। कुकिंग फूड को ट्रांसफॉर्म करती है और बदले में ये हमें ट्रांसफॉर्म करती है। यही किचन का एक्चुअली मैजिक है, एक ऐसी स्पार्क जो हमें हमारे पास्ट, हमारे कल्चर और एक दूसरे से जोड़ती है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा विटामिन है जो आपको बीमारी से लड़ने, तेजी से ठीक होने और आपकी त्वचा को चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकता है। यही है विटामिन सी की पावर। ज्यादातर लोग विटामिन सी को सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए जानते हैं, लेकिन यह असल में आपके इम्यून सिस्टम का सीक्रेट वेपन है। यह व्हाइट ब्लड सेल्स को सुपरचार्ज करता है और उन्हें नुकसान से बचाता है। यह एक सरप्राइज है। विटामिन सी आपके शरीर में सबसे पावरशाली एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है, जो खतरनाक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है, जो उम्र बढ़ने और बीमारी को तेज कर सकते हैं। यह कोलेजन बनाने के लिए भी एक जरूरी इंग्रेडिएंट है। वह प्रोटीन जो घावों को भरता है, आपकी त्वचा को मजबूत रखता है और ब्लड वेसल्स और टिश्यूज को ताकत देता है। पर्याप्त विटामिन सी के बिना आपका शरीर खुद को ठीक नहीं कर सकता। यही वजह है कि नाविक कभी स्कर्वी से पीड़ित होते थे, जिसमें मसूड़ों से खून आना, घावों का देर से भरना और यहां तक कि मौत भी हो जाती थी। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप अपनी रोज की खुराक खट्टे फलों, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली से प्राप्त कर सकते हैं, जो स्वादिष्ट और आसान है। तो सर्दी लगने का इंतजार न करें, विटामिन सी को अपनी रोजाना की आदत बनाएं। आपका इम्यून सिस्टम, त्वचा और एनर्जी आपको धन्यवाद कहेंगे। एक संतरा लें, अपनी सलाद में कुछ शिमला मिर्च डालें और आज ही अपनी हेल्थ को पावर दें। तो ये रही खाने के बारे में 10 साइंस बैक्ड बातें। हाइड्रेशन से लेकर कैरेट मिथ तक हमने देखा कि कैसे खाना आपके बॉडी और माइंड को शेप देता है। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको यह पसंद आया तो ऐसे और साइंस एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक्स और क्यूरियस रहें।